अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमें एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आपसे रेलवे ट्रैक के मुतालिक, जो नया ही प्लान में लाया है कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट शोपियान को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। ठीक, जब हम देखेंगे कि ये रेलवे नेटवर्क हमारे बगीचों से गुज़रता है, हमारे मकानों से गुज़रता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक जुल्म है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट शोपियान और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, खासकर इन दो डिस्ट्रिक्टों में फ्रूट इंडस्ट्री हमारा बैकबोन है। हमारी इकॉनमी जितनी भी जनरेट होती है ज़्यादातर इन्हीं बगीचों से होती है। और जब ये ट्रेन इन बगीचों से गुजरेगी, जो रेलवे नेटवर्क प्लान जो FB पे वायरल है कि कहाँ से जाएगा, तो एक ज़मींदार के लिए ये मतलब मुसीबत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसका खर्चा पूरा साल इसी बगीचे से निकलता था, जितने भी पैसे आते थे इसी बगीचे से आते थे, अब उस बगीचे से रेलवे नेटवर्क गुजरेगा, रेलवे ट्रैक गुजरेगा, तो उसका बगीचा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पैसे मिलेंगे, वो बात नहीं है, लेकिन उन पैसों से वहीं पे ज़मीन खरीदना मुश्किल है। मैं अपने गांव की बात करूं तो लगभग 80% लोग ऐसे हैं, 80% घर वाले ऐसे हैं जिनके पास 2 कनाल, 3 कनाल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कनाल ज़मीन है। हमारे इलाके में, खासकर मैं अपने गांव की बात करूं, 80% लोग जिनके पास 4 कनाल ज़मीन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कनाल ज़मीन है। सुबह मुझे एक दोस्त मिला, उसके पास लगभग 4-5 कनाल ज़मीन है। तो उसने मुझे कहा कि मैप पे दिखा रहा है रेलवे लाइन जो है वो एग्जैक्ट मेरे यहाँ से गुजरती है, तो मेरे पास क्या रहेगा? हाँ, उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन जब सब्जी बनाने के लिए कोई ज़मीन का टुकड़ा बचा ना, फिर किस काम के वो पैसे? मतलब पूरा साल हमारा खर्चा इन्हीं बगीचों से निकलती है। मैं एक बात ये भी बताऊं आपको कि 1 किलोमीटर में अगर कहने में आया है कि 272 फुट ब्रेडथ में लिया जाएगा रेलवे ट्रैक, तो 1 किलोमीटर में लगभग 190 कनाल ज़मीन आती है। और 190 कनाल में हम 190 घर रह रहे हैं, जिनसे हम पूरे साल का खर्चा निकाल रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए जुल्म ही है। हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कंपनसेशन इसमें भी करिए। हाँ, अगर किसी के पास 10 कनाल ज़मीन है, फिर 1 कनाल जाता है, उसको पैसे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस बेचारे के पास उतनी ही ज़मीन थी जिसमें से रेलवे ट्रैक पास हो जाएगा, उसके पास क्या बचेगा? रेलवे ट्रैक पास होने के बाद तो ज़मीन मिलना मुश्किल है, वो तो कन्फर्म है। हमारे गाँव में ऐसी भी ज़मीन नहीं मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन कम है। और लोगों को आज ये बताया जा रहा है कि 300 फुट ज़मीन ली जाएगी, 400 फुट ज़मीन ली जाएगी। अभी वैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कितना लिया जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि लगभग 150 फुट के करीब ज़मीन ली जाएगी, 120 या 150 फुट। लेकिन लोगों को डराया जा रहा है कि 300 फुट वो लेके जा रहे हैं, बगीचों में जा रहे हैं, वहाँ पे लाइन चेक करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक गुजरती है। 200 फुट तो बहुत ज़्यादा होती है, 300 फुट तो बहुत ज़्यादा होती है, क्या बचेगा फिर? इसीलिए इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए, लोगों को न डराए। हाँ, जिसके पास ज़मीन नहीं है उस बेचारे का भी ख्याल रखिए। हुकूमत से गुजारिश है, उसको खाली पैसों से कंपनसेशन न दे, बल्कि उसको भी रहने के लिए, घर बनाने के लिए थोड़ी सी जगह दिखाइए जहाँ पे वो अपना गुजारा कर सकता है। पैसा ज़िंदगी भर उसके हाथ में नहीं रहेगा, लेकिन ये ज़मीन जो है एक प्रॉपर्टी हमारी है, इंसान की नज़र होती है इस पे। जब उससे यही छीन ली जाएगी, फिर चाहे आप रोड बनाओ, रेलवे ट्रैक बनाओ, उस बेचारे के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर अगर रोड बन जाते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है, दुकान बन जाते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक या पैसेंजर गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती है, रोड बन जाते हैं। लेकिन रेलवे ट्रैक जहाँ से गुजरता है बस सवारियों का फ़ायदा है। हाँ,
एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करता है, लेकिन देखना ये है कि कितनों के घर ये बर्बाद करता है और कितनों के ये बनाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी अगर हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करो। यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया।